चैप्टर 14 लीनियर प्रोग्रामिंग continued. We have done exercise 14.1. 6 के 6 एग्जाम्पल क्लास में हो गए हैं और कल एक्सरसाइज के डाउट्स भी हो गए थे. नाउ पुट द हेडिंग ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग एलपीपी. फुल फॉर्म क्या हुई एलपीपी की? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. चलिए, कोई फॉर्मूला नहीं है, एग्जाम्पल से ही मैं हेल्प करूंगी. कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको बता दूं क्वेश्चन हो गया. अब एग्जाम्पल नंबर 1 में प्रोग्राम बना बनाया है, बट ज्यादा चांसेस किसकी है? वर्ड प्रॉब्लम आए, प्रोग्राम हम ही बनाए और फिर ग्राफ भी बनाए. एग्जाम्पल नंबर 1 में प्रोग्राम इन्होंने बना के दे दिया, इसको मैक्सिमाइज भी करना है, मिनिमाइज भी करना है, दोनों काम करने हैं. सब लोग मेरे साथ साथ करना, मैं बहुत स्लो स्लो करवाऊंगी, मेरे साथ साथ करना. प्रोग्राम कॉपी कर लो, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना लो. एक्सरसाइज 1 में क्या सीख चुके हो आप? वर्ड प्रॉब्लम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना. तो 8-9 एग्जाम्पल के बाद क्या शुरू हो जाएंगी? वर्ड प्रॉब्लम. तो वो मुझे क्यों नहीं सिखानी पड़ेंगी? उन वर्ड प्रॉब्लम से पहले आप प्रोग्राम बनाओगे और फिर प्रोग्राम से आप जो सिखाया जा रहा है वो करोगे. एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना लो. कंसीडर द इक्वेशन. पहली इन इक्वेशन को इक्वेशन बना लो. इन इक्वेशन को इक्वेशन कैसे बनाते हैं? इक्वल टू लगा लो. एक का सीखो पहले, अभी बोर्ड पर देखो. आप तीनों भी पहले बोर्ड पर एक ग्राफ देखो, मतलब एक लाइन का ग्राफ देखो. सेकंड का फिर तुम बनाना. दो तरीके सिखा रही हूँ, दो तरीके सिखा रही हूँ. पहला तरीका, इसको बोलते थे इंटरसेप्ट फॉर्म. जिसको क्लास 11th स्ट्रेट लाइन आता है वो ऐसे कर लेना. यहाँ 1 क्रिएट कर लेना और यहाँ बीच में प्लस. यदि यहाँ पे माइनस है तो वो माइनस इस 50 को दे देना. इसको बोलते थे इंटरसेप्ट फॉर्म. तो इंटरसेप्ट फॉर्म कहती है एक्स पे 50 इंटरसेप्ट, 10 20 30 40 50, 1 2 3 4 5. वाई पे भी 50 इंटरसेप्ट और ये बन गई लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 50. ये तो मैंने लाइन कैसे ड्रॉ की? क्लास 11th की इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके. इसको बोलते थे इंटरसेप्ट फॉर्म. दूसरा मेथड 9th एंड 10th में हमने सीखा था ये बच्चों वाला मेथड. 2 पॉइंट बना लो, 3 बना लो, 4 बना लो और इन पॉइंट को प्लॉट कर दो. 0,50 ये रहा, 50,0 ये रहा और दोनों को. तो आपके पास लाइन ड्रॉ करने के दो तरीके, 9th और 10th की टेबल से बना लो लाइन, या क्लास 11th इंटरसेप्ट फॉर्म से बना लो. लाइन गलत मत बना देना, सारा काम खराब हो जाएगा लाइन गलत बना दी तो. एक काम करते हैं, एग्जाम्पल 2 आप मेरे साथ साथ करना. एग्जाम्पल 1 पहले मुझे पूरा समझाने दो, इसमें बहुत चीजें हैं समझाने की. अब क्या करते थे चैप्टर 2 में? ओरिजिन चेक. 0 प्लस 0 50 से छोटा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू. इस लाइन ने
पूरे बोर्ड को, पूरे प्लेन को दो हिस्सों में बांट दिया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भूल जाओ, केवल ये बोर्ड, प्लेन पेपर और लाइन देखो। प्लेन पेपर और लाइन, इस लाइन ने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्से में ओरिजिन है, ओरिजिन ने ट्रू कहा तो ओरिजिन की तरफ का शेड कर दो। क्या ओरिजिन ही टेस्ट करना जरूरी था? कितने पॉइंट है इधर? हजारों, लाखों, करोड़ों। आप कोई भी पॉइंट चेक कर लेना। आप ये चेक कर लो 10,0, ये चेक कर लो 10,10। इनफाइनाइट पॉइंट है, कोई भी एक चेक कर लो। उसने कहा ट्रू तो उधर का शेड कर दो, उस पॉइंट ने कहा फॉल्स तो सारे फॉल्स कहेंगे, दूसरी तरफ का शेड कर दो। शेडिंग रिकॉल हो गए? कहाँ पड़ी है ये शेडिंग? चैप्टर 2 में। याद हो गई शेडिंग? अब ये मैं रफ डायग्राम क्यों बना रही हूं अभी बताऊंगी। बस एरो से मैंने आइडिया दे दिया, इधर का शेड होगा, आइडिया। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। अब दो मेथड, फिर दोबारे कंसीडर द इक्वेशन। अब फिर दो मेथड, एक इंटरसेप्ट फॉर्म 3x/90, y/90, 30 और 90 इंटरसेप्ट, 50, 60, 70, 80, 90, 90 और 30 इंटरसेप्ट। दूसरा मेथड टेबल मेथड, 30,0, 0,90। कोने पे लाइन जरूर लिख देना, कोने पे लाइन जरूर लिख देना। अब इसकी शेडिंग करते हैं, इसकी शेडिंग करते हैं। 0 + 0 90 से छोटा, ट्रू। इसने भी कहा ओरिजिन की तरफ शेड करो, इस लाइन ने भी कहा ओरिजिन की तरफ ही शेड करो। ओरिजिन क्यों टेस्ट करा? इजी टू टेस्ट होता है, आप कोई भी पॉइंट टेस्ट कर सकते हैं। और यदि लाइन ओरिजिन से ही गुजरे, ओरिजिन से पास हो लाइन, तो भैया ओरिजिन चेक कर ही नहीं सकते, वो तो ट्रू ही बोलेगा। तो कौन सा पॉइंट चेक करना है? जो लाइन के या तो इधर हो या उधर हो। लाइन के ऊपर के पॉइंट चेक नहीं कर सकते। अब ये तो दो ही लाइन थी, उसके बाद फिगर इतनी गंदी लग रही है। डबल शेडेड नजर आ रहा है, डबल शेडेड नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है डबल शेडेड नजर। बट फिगर कितनी गंदी है। मान लो 3 लाइन होती और मैं तीनों की शेडिंग कर देती, फिर उसमें से ट्रिपल शेडेड उठाती, स्टूडेंट ही पजल हो जाता, टीचर को तो पहले ही खिचड़ी नजर आती। तो हम आइडिया लेंगे, आइडिया। अच्छा, डबल शेडेड तो ये भी था, मैंने ये क्यों नहीं शेड किया? ये भी डबल शेडेड है। यस, एक्स एंड वाई पॉजिटिव, शेडिंग विल लाई ओनली इन क्वाड्रेंट 1। याद आता जा रहा है? ठीक है, आपने नहीं किया हिमांशु मुझसे चैप्टर 2 किया है, तो ये वाले शेड। अब मैं फेयर में केवल डबल शेड करूंगी। जिन लोगों को एरो से आइडिया लगाना नहीं आता है, एरो से कि ये डबल शेडेड बैठेगा, उन लोगों को मैं एडवाइस देती हूँ, रफ डायग्राम रफ में बना लो, पूरी पूरी शेडिंग कर लो, फिर डबल। ये फेयर में मत बनाना। जब कल ट्रांसपोर्ट वाली प्रॉब्लम में, शौर्य रुक जा, कल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में 4 कॉन्स्टेंट थे, कितनी लाइन ड्रॉ होंगी? 4 लाइन, 4 शेडिंग होंगी, 4 शेडेड एरिया लेंगे। यदि मैंने ऐसे कर दी ना चारों की शेडिंग, मैं ढूंढ नहीं पाऊंगी 4 शेडेड एरिया जहाँ चारों शेडिंग ओवरलैप हो रही होंगी। तो आप इन कोनों के एरो से आइडिया लो और फेयर में रिक्वायर्ड एरिया शेड करो, और इस रिक्वायर्ड एरिया को बोलते हैं फीजिबल रीजन। ये रफ काम है, ये मेरा रफ वर्क है, और जिन्हें डायरेक्ट आ रहा है करना, बहुत खुशी की बात है। अब इसका नाम ओ, इसका नाम ए, इसका नाम बी,
इसका नाम सी, थोड़ा सा डार्क कर दिया। इसके अंदर कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट। अब मैं सारे पॉइंट जेड में भर भर के नहीं देख सकती, किस पे सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, किस पे सबसे छोटी। तो मैथमेटिशियंस ने रिसर्च करके बोला केवल ये जो कॉर्नर पॉइंट है, केवल 0 0, 50 0, 0 50 और बी का भी ढूंढ लेते हैं। कभी कभी तो बी ग्राफ से पढ़ पाएंगे। जब बी डेसिमल में होगा, फ्रैक्शन में होगा, कैसे पढ़ूंगी मैं ग्राफ से? एक बार बी आएगा 19/3, 19/3, 6.333333, पढ़ लोगे ग्राफ से? तो क्या तरीका बताया था बी का, कैसे पता करूं बी? यहाँ तो ग्राफ से पढ़ा जाएगा, ये 20 बैठेगा, अब यहाँ से 40 बैठ रहा है, गलत, क्योंकि ये मेरे गैप इक्वल नहीं है। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे आप बहुत नीटली बी को पढ़ लोगे, बट कभी कभी आप ग्राफ पेपर से बी पढ़ नहीं पाओगे। क्या तरीका है बी पता करने का करेक्ट? आप बताइए ऑनलाइन वाले। बी पता करने का बहुत इजी तरीका, करेक्ट, गलती हो ही नहीं सकती उस तरीके से। अरे भाई, 10th से कैसे आए हो आप लोग पास करके? बी पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, यदि मैं रफ में इन दोनों लाइनों को रफ में सॉल्व कर लूं, पता है बिल्कुल ही, यदि रफ में मैं इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर लूं, तो ये जो एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी 20 30, ये किसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे? बी के, और एक्यूरेट मिलेंगे, गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। मान लो मैंने प्लेन पेपर पे ग्राफ बना दिया और ये गैप कम ज्यादा हो गए, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है ये 20 पे ही आए। और चलो कि मैम हम बिल्कुल एक्यूरेट बनाएंगे ग्राफ, बट यदि ये पॉइंट फ्रैक्शन में हुआ, कैसे पढ़ोगे फ्रैक्शन ग्राफ से? तो ऐसे पता कर लेना रफ में, और यहां से भी टैली कर लेना, यहां से भी टैली कर लेना। चलो वापिस आ जाओ, इसको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड। ये टेबल बनानी है, यहाँ पे भरने हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और इन कॉर्नर पॉइंट को जेड में भरना शुरू कर दो। जेड में भरना, 0 भर दो, 50 भर दो, 20 और 30 भर दो, और 0 × 50 भर दो। बताना मैम कैलकुलेशन। मैम यस ए बेटा। में 30 0 होएगा ना? थैंक यू बेटा, ए मैंने गलत ले लिया, ये ले लिया मैंने ए। थैंक यू बेटा। कैलकुलेशन बता दो, बुक में से बता दो, कॉर्नर टेबल बना रखी है बुक में। 1650 और ये 750। अब ये हो गई मिनिमम वैल्यू और ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। जब वर्ड प्रॉब्लम करोगे तब वो दोनों नहीं मांगेंगे, प्रॉफिट है तो मैक्सिमम मांगेंगे, कॉस्ट है तो मिनिमम मांगेंगे। ये तो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो प्रोग्राम इन्होंने बना के दिया। तो ग्राफ ने हमारी क्या मदद कर दी? हमें क्या पता एक्स को क्या और वाई को क्या भर के जेड मैक्सिमम और मिनिमम होगा? ग्राफ ने हमें बता दिया कि यदि तुम एक्स को 30 और मान लो ये क्वेश्चन होता टेबल चेयर का, ये होता कल वाले शॉपकीपर की वर्ड प्रॉब्लम, तो मैं शॉपकीपर को क्या कहूंगी कि भाई तो 30 चेयर ले ले, मैक्सिमम प्रॉफिट में रहेगा, टेबल खरीदी मत। 30 0 में मैं क्या कहूंगी उसे कि तू 30 केवल चेयर, एक्स को चेयर माना था, वाई को टेबल माना था। तो हमने शॉपकीपर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ग्राफ बना के कि तुम इतनी चेयर इतनी टेबल खरीदो, तुम मैक्सिमम प्रॉफिट में रहोगे। तो ये फायदा है इस चैप्टर का, कॉर्नर। और ये वाला जो फिजिबल रीजन है, ये फिजिबल रीजन कहलाएगा
बाउंडेड, बाउंडेड क्यों? चारों तरफ से घिरा हुआ है। अभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, उनमें कुछ और सिखाऊंगी। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। ये रहे कॉर्नर पॉइंट, और शेडिंग बैठेगी ये वाली शेडिंग बैठेगी। इस शेडिंग को क्या कहोगे? अनबाउंडेड। क्यों है अनबाउंडेड? उधर कोई बाउंड्री ही नहीं है, ये शेडिंग इंफिनिटी तक जाएगी। उधर दीवार ही नहीं है, इसकी चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है। ये रीजन है बाउंडेड, ये रीजन है अनबाउंडेड। अब इसके लिए क्या गारंटी इन्हीं तीनों पे मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, जब उधर इसकी कोई बाउंड्री नहीं है? क्या पता आगे जाके किसी पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाए। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, बाद में सीखेंगे। पहले क्या सीख लें? बाउंडेड। ठीक है। अब बहुत आराम से, मतलब बहुत नीट ग्राफ बना के दिखाओ। मैं ऑफलाइन वालों का तो ग्राफ मैं चेक करूंगी, और कॉर्नर टेबल नीट। और इनमें से कोई एक मेथड कर लो, चाहे इंटरसेप्ट या रफ में इंटरसेप्ट, मतलब दोनों मेथड सीख लो और अच्छे से ग्राफ बनाओ। ये रफ है, बार बार बोल रही हूँ, इट इज रफ। इन एरो से मैंने आइडिया लगा लिया कौन सा है डबल शेडेड एरिया। जो एक बार और डिस्टर्ब कर लूं, फिर आप तसल्ली से करना। टेबल के नीचे क्या लिख के आओगे? हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 1800 एट 30,0 एंड मिनिमम। और यदि ये वर्ड प्रॉब्लम हुई तो क्या लिख के आओगे? द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द शॉपकीपर इज ₹1800 व्हेन ही बाइज 30 चेयर एंड 0 टेबल। मतलब जब वर्ड प्रॉब्लम होगी तो यूनिट के साथ आंसर स्टेटमेंट, और वर्ड प्रॉब्लम नहीं है तो सिंपल, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 1800 एट 30,0, मिनिमम वैल्यू इज 0 एट 0,0। प्लीज आंसर स्टेटमेंट के मार्क्स होते हैं। अभी हमने सीखा है बाउंडेड। ऑनलाइन वाले बताएं, इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा। ML अग्रवाल ने ये वाले एरो की बात कर रही हूँ बेटा। आप याद करो 9th 10th में आपको ये वाले एरो कंपलसरी कहे होंगे टीचर्स ने, बिकॉज इट इज नॉट अ लाइन सेगमेंट, इट इज अ लाइन। इन्होंने एग्जाम्पल 3 में बना रखे हैं, 1 और 2 में नहीं बनाए हैं। तो आप प्लीज शो करो ये लाइन है, तो एरो बनाओ लास्ट में। जिस भी बच्चे का एरो रह गया है, एरो बनाओ। कैपिटल O, कैपिटल X, कैपिटल Y, कंपलसरी है लिखना। कोई भी छोटा सा पॉइंट आप छोड़ेंगे नहीं कि आप हमारा आधा नंबर काट लो। लाइन पे एरो, और ये वाला एरो आइडिया, शेडिंग का आइडिया, और ये वाला एरो टू रिप्रेजेंट अ लाइन। लाउड बोलो। कॉर्नर पॉइंट्स। क्या मैंने बताया था इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं? लिख लो, बताया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जेड को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इनका नाम तो बताया था, इनको बोलते हैं, इन तीनों को कॉन्स्टेंट्स, उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज मिनिमाइज। और इस एरिया को बोलते हैं
फीजिबल रीजन, कभी ये बाउंडेड होगा और कभी ये अनबाउंडेड होगा। एग्जाम्पल 2 शुरू कर दीजिए, 1 मुझे शो करके, पहले मुझे 1 शो कर दो। नीट बनाया है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। और छोटा बनाते, मैं चश्मे का नंबर ठीक करवा लूंगी, मैं कोशिश करूंगी और छोटा पढ़ सकूं। ओके गुड, सबने बहुत नीट, बहुत अच्छा बनाया है। एग्जाम्पल 2 शुरू कर सकते हैं। सबने बहुत नीट बना के दिखाया, वेरी गुड। ओके, एग्जाम्पल 2 में एक नई चीज सीखने को मिलेगी। आप पहले ये सारा वर्क कर लीजिए एग्जाम्पल 2 में, उसके बाद है तो ये बाउंडेड, बट ये नई वेराइटी का बाउंडेड है। एक नई चीज सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 में, मैक्सिमाइज। अभी केवल 2-2 लाइन के आ रहे हैं, 3 लाइन और 4 लाइन भी हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, और वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। कंसीडर द इक्वेशंस। इक्वेशन कंसीडर करके आपकी मर्जी। एक काम करते हैं, टेबल मेथड तो आपको आता ही है, मैं इंटरसेप्ट से करती हूँ। टेबल मेथड से आप लोग करो, 3x अपॉन 15, 5y अपॉन 15, और जब कैंसिल नहीं होगा तब वही बेनिफिशियल रहेगा। हम ये क्वाड्रेंट इतना छोटा क्यों बना रहे हैं? हमने बाकी सारे क्वाड्रेंट, केवल क्वाड्रेंट 1 इतना बड़ा, बाकी सब छोटे क्यों लिए? बिकॉज मेन शेडिंग विल लाई इन क्वाड्रेंट 1। कैपिटल O, कैपिटल Y, कैपिटल X, 1 2 3 4 5, 1 2 3, X पे 5 इंटरसेप्ट, Y पे 3 इंटरसेप्ट, X पे 2 इंटरसेप्ट, Y पे 5 इंटरसेप्ट। अब मेरा ग्राफ कितना रफ है, ये इतना कम गैप, ये इतना ज्यादा गैप, बहुत गलत चीज है ये। पहली लाइन की शेडिंग 0 प्लस 0 15 से छोटा, 0 प्लस 0 10 से छोटा, दोनों ने ओरिजिन को ट्रू कहा, दोनों ने ओरिजिन को ट्रू कहा, तो मेरी फाइनल शेडिंग बैठेगी 0,0, ए के कोऑर्डिनेट्स 2,0, बी के कोऑर्डिनेट्स अभी मुझे पता नहीं, सी के कोऑर्डिनेट्स 1 2 3, 0,3, और बी के कोऑर्डिनेट्स। दोबारा एडवाइस, दोनों लाइनों को रफ में सॉल्व कर लो। ग्राफ से पढ़ने में मैंने गलती करते हुए देखा है।
ग्राफ से पढ़ने की प्लेस पर दोनों लाइनों को रफ में सॉल्व करके मुझे बी बता देना। तसल्ली से करो, अच्छे से करो। 8 नंबर का चैप्टर है और ये 8 नंबर हमारे सॉलिड पक्के हैं बिल्कुल। किसी के पास स्केल ना हो मुझसे ले लो। कोई मेरी बी में हेल्प कर दो। कैपिटल बी। 20/19 and 45/19. ओ भाई, अच्छा हुआ ना ग्राफ से नहीं पढ़ा। दोबारा बोलना बेटा। 20/19, 45/19. और 19 से कभी भी डेसिमल में मत करना। कौन से मत करना डेसिमल में? नॉन टर्मिनेटिंग, जिसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा कोई और फैक्टर होता है, जिसका डिवीजन कभी कंप्लीट नहीं होता। बार वाले नंबर, उन्हें डिवाइड मत करना, फ्रैक्शन में ही छोड़ देना। इतना खतरनाक भी पढ़ पाओगे यहाँ से? पॉइंट समथिंग पढ़ पाओगे? कितना पॉइंट समथिंग? तो इसलिए कह रही हूँ, ये इंटरसेक्शन पॉइंट रफ में पता कर लो, गलती होने से बच जाएगी। अब ये सारे चारों के चारों पॉइंट जेड में भरो और फिर ढूंढेंगे सबसे बड़ी वैल्यू। इनफाइनाइट में से इन 4 पे ही मिलेगी सबसे बड़ी वैल्यू। सारे इनफाइनाइट पॉइंट ना हम चेक कर सकते। ये 5,0 इसका क्यों होगा? मैं अभी वही आ रही हूँ, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। OABC इज द फिजिबल रीजन। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। उन्होंने ये टेबल वाला काम एक लाइन में कर दिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन में। हम टेबल में करेंगे। 0, 10, 10 and 6. 0, 10, 10, 6. अब 2 पे मैक्सिमा आ गया, ये मुझे समझाना है। 2 पॉइंट पे 10 आ गया, तो ये बाउंडेड की दूसरी वैरायटी है।
बाउंडेड की दो वैरायटी होंगी, एक वैरायटी में एक ही मैक्सिमम एक ही मिनिमम मिलेगा, है ये बाउंडेड बट दो पे मैक्सिमम मिल रहा है। ऐसे केस में क्या होता है ये समझाना है। पहले समझा लूं, पहले समझ लें। जब भी दो पॉइंट पर सेम मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब ए और बी को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट पर 10 आंसर ही आएगा। मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही है 10। अर्णव को हिलाओ, मुझे सुनेगा, मुझे देख के सुनना है। मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही है 10, बट कितने पॉइंट पर? इनफाइनाइट पॉइंट पर। ए से बी तक जितने भी पॉइंट होंगे उन सबको भर के देख लेना, 10 ही आंसर आएगा। तो अब हमें लास्ट में क्या लिख के आना है? एमएल अग्रवाल सॉल्यूशन एग्जाम्पल 2, लास्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। 10, मेरे साथ साथ पढ़ो, लास्ट पैराग्राफ एग्जाम्पल 2। 10 z इज मैक्सिमम एट बोथ, अथर मेरा तो नेक्स्ट पेज पर है, आपका उधर ही है। z is maximum at both capital A and capital B. In fact, all the points on the segment AB produce this maximum value. तो जो बात मैंने हिंदी में बोली, AB के ऊपर जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट हैं सबको Z में भरने से 10 ही आंसर मिलेगा। 10 वी हैव मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब देखो, ये बात लास्ट ईयर 2-4 बच्चों को समझ नहीं आई कि मैम ऑप्टिमल का मतलब मैक्सिमम, बहुत सारे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है? मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही है, और ये कह रहे हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसका क्या मीनिंग है? मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब है यहाँ मैक्सिमम वैल्यू एक है 1800, सॉल्यूशन भी एक ही है एट 30। एक्स और वाई का एक ही आंसर है, यहाँ एक्स और वाई के कितने आंसर हुए? मल्टीपल, इनफाइनाइट। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में हजारों बार आ चुका है। वो ग्राफ बना के देते हैं, दो पॉइंट पे सेम आंसर देते हैं और एमसीक्यू बना देते हैं। द क्वेश्चन हैज यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, नन ऑफ दीज। बच्चा यूनिक पे आंसर लगा के आता है कि मैक्सिमम एक ही तो है 10, मैक्सिमम वैल्यू तो एक है। सॉल्यूशन बोलते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज को, कितनी चेयर कितनी टेबल खरीदे, वो होता है सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन के कितने सॉल्यूशन हुए? इनफाइनाइट। ऑप्टिमल का मतलब आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, जो या तो मैक्सिमम वैल्यू दे या मिनिमम। अभी पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं प्लीज मेरे साथ एक बार और। z is maximum at both a and b. In fact, at all the points of the segment AB produce this maximum value. Thus, we have multiple optimal solution. Thus, देखो आगे इन्होंने भी समझाया है, बच्चे का कंफ्यूजन दूर किया है कि ऑप्टिमल वैल्यू 10 इज यूनिक, बट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ। तो 10 को सॉल्यूशन नहीं बोल रहे, 10 तो है ऑप्टिमल वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। सॉल्यूशन किसे बोल रहे हैं? एक्स और वाई पॉइंट्स। और कितने पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा? इनफाइनाइट। तो यदि ये क्वेश्चन एमसीक्यू बन के आता है तो आप इनफाइनाइट पे टिक करेंगे। कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैक्सिमम वैल्यू कितनी? एक, 10। तो बाउंडेड रीजन की दो वैरायटी, एक में एक ही आंसर मिलेगा 30, एक में दो। हाँ यस, इसमें बच्चे 2 पे भी टिक करके आते हैं। दो सॉल्यूशन, एक कैपिटल ए 20, एक कैपिटल बी। नो, टू सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट। मुझे आपको लग रहा होगा मैम समझ तो आ गया, इतनी इजी बात है, आपने एक ही बात 10 बार रिपीट कर दी। जब बच्चा वो एमसीक्यू गलत करके आता है ना, बहुत दुख पहुंचता है। एक नंबर बेफालतू का गलत हो गया। उनकी टीचर्स ने भी इतनी बार ही बोल के बताया होगा कि इनफाइनाइट पे टिक लगाना। हमें 2 पे टिक मिलता है, 1 पे टिक मिलता है। 1 कौन लोग लगाते हैं टिक कि एक ही तो मैक्सिमम वैल्यू है 10। 2 कौन लगाते हैं टिक कि दो पे ही तो है 10। और इनफाइनाइट पे वो लगाएंगे जिन्हें बात समझ आ रही है। निश्चिंत हो जाऊं मैं? ये पूरा स्टेटमेंट कॉपी कर लो, कॉपी में, रजिस्टर में।
बिना आलस के। पूरा पैराग्राफ मुझे कॉपी में चाहिए, पूरा पैराग्राफ कॉर्नर टेबल के नीचे। बिल्कुल आलस ना देख लूं कि इतना बड़ा पैराग्राफ कौन लिखेगा। होमवर्क एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 7, ओनली 2 एग्जाम्पल्स आर द होमवर्क, क्योंकि ये दोनों किसके हैं, बाउंडेड के। अनबाउंडेड और अभी बहुत चीजें अभी हमें सीखनी बाकी है। इतना कम होमवर्क क्यों है, एक्सरसाइज में से क्यों नहीं दे रही हूँ होमवर्क, टेस्ट की तैयारी, टेस्ट की तैयारी करेंगे। ओनली 2 एग्जाम्पल्स आर द होमवर्क, एग्जाम्पल 3 एंड 7। और कल तो ज्यादा एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे, क्योंकि आज हमने बेसिक भी किया, कल ज्यादा एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे। अब 3 शुरू करने का टाइम नहीं है, घर पे कर लेंगे 3 और 7।